कौन संरक्षण दे रहा है, ये तो बताना चाहिए लोगों को। आईपीआरडी डिपार्टमेंट से केवल कितना करोड़ों करोड़ जो खाली विज्ञापन 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 पर खर्चा किया गया। हर जगह रिश्वतखोरी और घूसखोरी है। भ्रष्ट अधिकारी गरीबों को लूट रहे हैं। 2020 में इन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों ने विपक्ष को हराया था के लिए। तो मैं चुनौती दिया हूं, आप करके इसका सारा जवाब दें। और हम भी चाहेंगे कि आप कैसे ये पूरा कीजिएगा। नौकरी का राह तो तेजस्वी ने दिखा दिया, कई पॉलिसी भी बनाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अन्या सहाय। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कही है। जी हां, नवरात्रि के बीच में ही तहलका मचा दिया है बिहार के सियासत में तेजस्वी यादव ने, और साथ ही हमला बोला है नीतीश सरकार और मोदी सरकार दोनों को लपेटे में ले लिया है, दोनों को एक साथ ही। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया की जो बात कहते हैं तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, वो आखिर पूरा मामला क्या है। इस प्रेस वार्ता में स्वागत है और आप सब लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं भी हम लोग देते हैं। कुछ सवालें हैं हमारी जो हम सरकार में बैठे लोग से नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री जी से जवाब चाहते हैं। कुछ सवाल जो हम आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाएंगे, तो हम जानना चाहेंगे कि भाई जो एनडीए के चेहरे यानी नीतीश कुमार जी, जो बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री है और लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री है, बिहार की जनता जानना चाहती है, हम लोग भी इच्छुक है। जो सवाल आज हम आप लोगों के माध्यम से सरकार के सामने रखेंगे, तो उम्मीद करेंगे कि और कोई किसी से बयान ना दिलवाया जाए, या हो सकता है बयान ही ना दिलवा जाए किसी से। लेकिन कुछ गंभीर चीजें हैं जिसको लेकर के सारा चीज हम लोगों को भी पता होना चाहिए, पत्रकार भाइयों को भी पता होना चाहिए और बिहार के हर एक नागरिक को भी पता होना चाहिए। और उसका जवाब जो है, जो सरकार को जो लीड कर रहे हैं, ये उनको देना चाहिए। हमने कई बार कहा है ये सरकार जो है नकलची सरकार है। हम लोगों के पास विजन है, वो लोग विजनलेस लोग हैं। तो जो उन्होंने जो कॉपी पेस्ट किया, उस पर कुछ सवाल है, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल करप्शन पे हमारे सवाल होंगे जो आप जानना चाहिए। आप जो स्कीम जो चल रहा है, जो पैसा बचा, इसमें भी कमिटेड है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग मेडिकल कॉलेज के लिए दिया गया है, वो बन रहा है, या कोई रोड का टेंडर दिया गया है, तो उसका भी पार्ट में पैसा जाता है। तो आप समझे कि 1,95,000 करोड़ में से जो बचा स्कीम चलाने के लिए, उसमें भी कई कमिटेड पैसे हैं जो स्कीम्स के लिए ऑलरेडी जो पूरे नहीं हुए हैं उसके लिए चल रहे। ठीक है, तो ये बात जो है, पहला सवाल मेरा ये है कि भाई रेवेन्यू जनरेशन बिहार में कितना है। पहला सवाल ये सरकार को बताना चाहिए, और कैसे ये सरकार मुख्यमंत्री जी जो है बढ़ाने का काम करे। अब आइए, यानी 1,95,000 करोड़ में से उसमें भी कई स्कीम्स में भी पैसे जाने हैं, रोड पुल पुलिया बिल्डिंग
जो अभी पूरा कंप्लीट किया। मान लीजिए 1.5 लाख, भी मान लेते हैं 1.5 लाख करोड़ है बिहार सरकार के पास बचा कमिटेड वगैरह के पास। मई से लेकर सितंबर तक प्रधानमंत्री इस वर्ष में, इसी वर्ष में मई से सितंबर, यानी जब चुनाव आने वाला है, चुनाव का साथ प्रधानमंत्री द्वारा जो है कुल 1,15,000 करोड़ की घोषणाएं की गई। 1,15,000 करोड़ की प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की। दिसंबर 24 से फरवरी 25 तक माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में। उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न जिलों का दौरा करके कुल 50,000 करोड़ की नई घोषणाएं की। और विगत दिनों में मुख्यमंत्री और सरकार द्वारा घोषणाएं की गई, अनेक सैकड़ों घोषणाएं की गई है। नकल करने की घोषणाएं भी उसमें शामिल है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, लघु उद्यमी योजना है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, सहित अन्य सैकड़ों घोषणाएं। यानी जो टोटल जितना प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का दौरा या हाल फिलहाल में जो घोषणा की गई है, उसका खर्च है 7,08,729 करोड़। जुमला हो जाता है, जो कि सच्चाई है। देखिए, बात यह है कि डबल इंजन वाले इस बार डबल रफ्तार से हारने जाते हैं। ये डर है, ये जो घोषणाएं जो की जा रही है, ये डर है कैसे पूरा कीजिएगा। ये सवाल हम नेता विरोधी दल के नाते हम पूछ रहे हैं। अच्छी बात है हो जाए तो, लेकिन इसको संभव कैसे बनेगा। हमसे कोई पूछेगा तो हम तो बोल देंगे, लेकिन हम बोलेंगे नोटिफिकेशन के बाद मेरा क्या प्लान है, नहीं तो नकल कर लेगी ये सरकार। तो बात यही है कि डबल इंजन वाले इस बार डबल रफ्तार से हारने जा रहे हैं। और ये जानते हैं कि 20 साल में चुनिंदा आप देखिए, 20 साल नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री हुआ। अगर आप 20 साल से मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार का अगर आप देखें, यानी अभी चुनाव से पहले 10,000 रुपया दिया जा रहा है, 10,000 रुपया दिया जा रहा है चुनाव से पहले। यानी 20 साल से अगर हम गुना करें, गुना भाग, इंटरेस्टिंग है बहुत। अगर 20 साल से 10,000 का गुना भाग करें तो मतलब है कि एक साल में केवल 500 रुपए, जो इन्होंने 20 साल राशि, कितना 500 रुपए, मतलब हर महीने का सिर्फ 41 रुपया 66 पैसा। हर महीने का सिर्फ 41 रुपया 66 पैसा, मतलब कि एक दिन का 1 रुपया 38 पैसा दिया है। आप समझ रहे हैं, घपला चल रहा है बिहार में भ्रष्टाचार का। मतलब आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल करप्शन जो है पूरी तरीके से चल रहा है। अब बिहार का संगठित भ्रष्टाचार और खुदरा भ्रष्टाचार सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। नीतीश जी भ्रष्टाचार के धृष्ट राष्ट्र, पहले हम विश्व पितामह बोलते थे, अब फिर राष्ट्र भ्रष्टाचार। अब प्रधानमंत्री मोदी जी कितनी बार जो है नीतीश जी के घोटालों को भी है, उन्होंने कई पब्लिक मीटिंग में, कई फोरम पे जो है उनका घोटाला जो है गिनवाने का काम किया। और आप देखिए, इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, हम एक छोटा सा नमूना आप लोगों को देना चाहते हैं। एक छोटा सा नमूना, मंत्री अधिकारी के लेवल का नहीं भी है, अभी केवल इंजीनियर तक भी आते हैं।
एक इंजीनियर के घर 13 करोड़ कैश बरामद हुआ, इतिहास में पहली बार हुआ। 2005 से पहले नहीं होता था। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि कार्रवाई क्या हुई। दूसरे इंजीनियर ने 12 करोड़ रुपए तो जला दिए। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई? एक और इंजीनियर के यहाँ 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन क्या कार्रवाई हुई? अभी एक हफ्ते पहले शिक्षा विभाग के अधिकारी के यहाँ करोड़ मिले, क्या हुआ? 3 दिन पहले विद्युत विभाग के इंजीनियर के यहाँ 30 करोड़ की संपत्ति मिली, क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई? प्रधानमंत्री जी आते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कोई सूचना दे रहा है? जरा आकर के देखिए क्या हो रहा है। केवल ये जितने डीके बॉस के छाप अधिकारी जितने हैं, उनके यहाँ 100 करोड़ के ऊपर 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल रही है और कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये स्थिति है। मंत्री और अधिकारी का तो छोड़ दीजिए, हजारों करोड़ में है, और हम सब लोगों को जानते हैं, और हमारे पास सारा भी सूची तैयार हो रहा है, और ये हम लोग सार्वजनिक करने जा रहे हैं। कौन कौन अधिकारी और कौन कौन मंत्री कितना हजार करोड़ या लाख हजार करोड़ कहां कौन देशों में इन लोगों ने भतीजा, भाई, साला, बहनों, रिश्तेदार है, कहां इन लोगों ने संपत्ति को ले, सब जो है संपत्ति कहां इन लोग बना रखे हैं, किसके जरिए, ये सारा सामने आने वाला है। तो जैसा कि आपने सुना, तेजस्वी यादव ने अपनी बातों में साफ किया है कि डेटा की तरफ से अगर चले तो बिहार में उतना रेवेन्यू कलेक्शन ही नहीं बचा है सरकार के पास, जितनी की योजनाएं नीतीश कुमार जो है वो चुनावी जुमले दे रहे हैं, जितनी योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं और जितने पैसे का बजट वो बता रहे हैं और जितने तरह के वादे वो जनता को दे रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने की चीज है, क्योंकि उतनी ज्यादा बजट अब बिहार सरकार के पास है ही नहीं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने वो सारे घोटाले भी दिखाए हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक समय पर दोहराए थे नीतीश कुमार के खिलाफ। अब देखना यह है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने लगातार हमला बोला है डबल इंजन की सरकार पर, उस पर सत्ता पक्ष की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।